गुड मॉर्निंग क्लास। सब लोगों को गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अब इधर ध्यान देते हैं लोग। रेडी हैं आप सब लोग? चलिए रेडी हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने लोग को नॉर्मलता समझ में आ गया हाथ उठाइए। जितने लोगों को नॉर्मलता समझ में आ गया हाथ उठा दीजिए। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा रोकेंगे आप लोग को। 1 मिनट रोकते हैं। 1 मिनट बस रुक जाइएगा लोग। 2 मिनट दीजिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस 2 मिनट। स्टार्ट करते हैं लो बाबू। 1 मिनट। मोल वगैरह तो बढ़ा दिए थे आप लोग को। वो लोग हाथ उठाइए जिनको नॉर्म मोलरता और मोललता दोनों समझ में आया था। जिनके मोललता और मोलरता दोनों समझ में आया था हाथ उठाइए, दोनों वाले। हाँ, वेरी गुड। चलिए बढ़िया है। बट जब अपनी इसको सीटें नहीं मिला, जिनको दोनों समझ में आया था, ठीक है। अच्छा, आज कितना जून है? 12 जून है। तो देखिए, आज संस्था का वर्षगांठ है। लेकिन हम लोग इसको ना आज के दिन नहीं प्रोग्राम कर पाएंगे, क्योंकि हमको यूपीएससी के उसके चक्कर में ना दिल्ली आना पड़ता है। तो अब सोचिए कि यूपीएससी के चक्कर में कितना ज़्यादा दिमाग नोचाया कि आज के दिन भी हमको क्या आना पड़ रहा है मैनेज करने के लिए। तो वर्षगांठ आज ही है। आप लोग को जो पार्टी वगैरह होती है, आप लोगों की जो प्रोग्राम वगैरह होता है, उसको हम ना कल परसों में डिसाइड कर देंगे। बेचारा, अच्छा लड़की सब तैयार होके आई सब। बेचारा सब पूरा तैयार हो गया ये सब। ये भगवान, सोच रही होगी सब, बताइए पहले बताए रहते तब ना हम वैसे ही आ जाते दलिदर की तरह। खामखा इतना मेहनत किए, बर्बाद हो गया, पैसों जियान हुआ। हाँ? लड़का सबसे, लड़की लोग सीखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सजाओ धजाओ, दलिदर है तो दलिदरे लगेगा, उसको कोई लड़का लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ। लड़का सब में क्या है ना, भूखले आया होगा सब, आज तो दाप के खई तो हम एकदम, उसको मेकअप से मतलब नहीं।
ठीक है, बैठ जाइए बाबू लोग। तो देखिए यूपीएससी के सिलसिले में हम लोग को यहाँ तक में अभी बड़ा बड़ा वो सब हुआ, चक्कर में भाग दौड़ लग गया। आप लोग को भी पता है कि ऑफलाइन को स्टार्ट करना है, बहुत जरूरी है ये सब चीज़ों को। तो इसी सब सिलसिले में अब आप इतना सोचिए कि कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज वर्षगांठ के दिन भी हमको बाहर रहना पड़ता है। ठीक है, तो लाइव वाले लोग आप लोग के लिए भी अब कोई दिक्कत नहीं। अब यूपीएससी का हम लोग सेकेंड यूपीएससी 2 बहुत दिन से एडमिशन ही क्लोज था, उसमें जगह नहीं था यूपीएससी बैच में। अब यूपीएससी 2 स्टार्ट हो रहा है, वो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर देंगे हम लोग उसको। और इकोनॉमिक्स हम कल यूपीएससी में इकोनॉमिक्स के टीचर का नाम अनाउंस कर देंगे कल। ठीक है, कल मंगलवार है, यूपीएससी में इकोनॉमिक्स का टीचर यूपीएससी के लिए अनाउंस कर देंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं किसको, केमिस्ट्री को। ठीक है, और आज वर्षगांठ के लिए बेचारा सब तैयार हो आया है, ये भगवान, ओ हो तैयार हो के, हे भगवान, अंदर अंदर सब पहुंच रही होगी सब कि बताइए तो भोरे उठ के सोच रहे थे, कोनो फायदे ना हुआ। और लड़का लोग आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आई बौकी को सीट स्टूल दो जी, बौकी को, हाँ हाँ बैठ जाओ, अपनी बैठ जाओ, अपने घर है, जब मनाओ तुम। हाँ हाँ हाँ, एकदम अपने घर है। पापा जी बताइए कि होंगे, जब मन जाना बबनी, अपने घर है। 8 बजे के क्लास में 8:30 में घुस जाओ, बिटिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ले जाओ बबनी, ले जाओ एकदम। अरे इस सब को छोड़ देंगे तो अपन अपन चौकी ले आएगी सब, सूत के पढ़तो आज हम। चलिए, मोल, मोल के बारे में समझते हैं लोग। मोल कंसेप्ट ये तो पढ़ा दिए थे। मोल कितने लोग मोल निकाल सकते हैं, मोल कितने लोग निकाल सकते हैं? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, मोल निकाल सकते हैं। लड़का लोग बैठ जाओ बाबू, आज इहो सब को पूरा दबा के आया है सब कि आज चलो भाई गर्दा उड़ा दी। तो आज बेचारा सब चुपचाप अब देखिए, मोल जैसे आप निकाले हैं ना, मोल निकालने से आपको 2 चीजों का पता चला है कि जब कभी हम मोललता और मोलरता 2 चीजें निकाल लेते हैं, मोलरता, मोलरता और मोललता। मोलरता क्या होता है? मोल बटा आयतन, मोल बटा आयतन। आयतन को हम किस में नापते हैं? लीटर में। मोल बटा आयतन लीटर में। और मोललता क्या होता है बाबू, बताइए तो, बताइए तो। मोललता, मोललता, मोललता मोल बटा द्रव्यमान केजी में, द्रव्यमान यानी केजी में, यही होता है। सही लिखे है ना जी, यही ना होता है। इतना तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये तो सही है एकदम, ऐसे ही होता है। हम आपको न्यूमेरिकल भी बता दिए थे इस पे, और आपको इवन हम आपको ये निकालने से पहले, मोललता निकालने से पहले, मोलरता निकालने से पहले मोल निकालना समझा दिए थे। समझा दिए थे कि नहीं निकाल इसका मतलब अब देखिए, अगर आपसे कोई कह दे, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था ये कि मोललता और मोलरता में ज्यादा एक्यूरेट कौन होता है, ज्यादा शुद्ध वैल्यू कौन बताता है, यानी किसमें गलत होने की संभावना कम होती है। तो समझिए कैसे इसको पता चलेगा, क्योंकि मोलरता में भी मोल है और मोललता में भी मोल है, दोनों में मोल है। तो हम यहां से यही नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा एक्यूरेट बताएगा, कौन सा नहीं बता पाएगा, क्योंकि दोनों में मोल है। अब हमको यह देखना है कि आयतन फिक्स होता है या द्रव्यमान फिक्स होता है, आयतन फिक्स होता है या द्रव्यमान फिक्स होता है। तो आप सबको पढ़ा दिए हैं, भार, द्रव्यमान, आयतन, ये सब पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए, वॉल्यूम वगैरह पढ़ा दिए। तो बताइए आप लोग में कि कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठाइए, जिन्हें लगता है कि द्रव्यमान फिक्स नहीं होता, आयतन फिक्स होता है। हाथ उठाइए लोग, आयतन फिक्स वाला हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। जिसका हाथ उठ गया, अजीत उस हाथ लेते आना। ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, कौन फिल्म में बोलता है, शोले में ना, ये हाथ मुझे दे दे। तो अगर किसी को लग गया कि आयतन फिक्स होता है ना, कि उसका समझ जाना तुम, फिर वो शोले का ठाकुर साहब बन जाएगा तुम।
आगे बढ़ते हैं। तो अब कितने लोग को लगता है कि नहीं आयतन चेंज हो सकता है, द्रव्यमान फिक्स रहता है, वो हाथ उठाइए। जिनको लगता है कि द्रव्यमान फिक्स रहता है वो हाथ, हाँ। अब अगर किसी का हाथ नीचे रहता है ना तो उसका इलाज हो जाएगा। वेरी गुड, सही है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि आयतन एक बदलने वाला चीज है। आयतन बदलने वाला चीज है, बिना किसी मतलब बदल जाता है। जैसे समझिए, आयतन एक बदलने वाला चीज है, बिना किसी मतलब बदलता है। अगर कोई बर्फ है, अगर कोई बर्फ है, इतना आयतन लिया, आयतन मतलब जगह घेरने की क्षमता। आयतन मतलब क्या होता है? जगह घेरने की क्षमता। अगर कोई गिलास है, ये अरे ये गिलास नहीं जी, ऐसे हो गया, ये तरीके टीना बन गया। तो ये कोई गिलास है, इसमें ना बर्फ भरा हुआ है इतना, तो ये बर्फ का आयतन है। किसका आयतन है? बर्फ का आयतन है। बिना कुछ किए, बिना कुछ बर्फ को तोड़े फोड़े, कुछ नहीं, आप नॉर्मल छोड़ दीजिएगा, फ्रिज के बाहर निकलेगा बर्फ, गल के पानी बनेगा, उसका आयतन कम हो जाएगा। जो बर्फ बाहर तक झांक रहा था, पानी बनने के बाद यहीं तक में खत्म हो जाएगा। पानी बनने के बाद यहीं तक में खत्म हो जाएगा। तो वो सेम चीज है, लेकिन क्या नहीं बदलेगा? तो अगर आप वजन कीजिएगा, जितना वजन इस बर्फ का था, इसके पिघलने के बाद जो पानी बना है, बर्बाद मत हो इन्हें कि पनिया डगर के चल जाए, सारा पनिया आपके पास रहना चाहिए, उतना ही वजन उस पानी का भी रहेगा, जितना कितना है बर्फ का। लेकिन जो जगह घेरने की क्षमता है वो बर्फ की ज्यादा होती है, क्योंकि बर्फ ज्यादा जगह घेरता है, और पानी का घनत्व तो ज्यादा होता है, वो कम ही जगह घेरता है। तो सोच रहा आयतन पे भरोसा ही नहीं करने लायक है, क्योंकि कभी कभी सेम चीज का आयतन बढ़ जाएगा, सेम चीज का आयतन घट जाएगा। अगर मान के चलिए आप इस बर्फ को तौले हैं और 1 kg आया है, बर्फ को तौले हैं, कितना केजी आया है? 1 kg आया है। इस ससुरा पानी बनेगा ना तो पनियो 1 kg रहेगा, लेकिन पनिया कम में जगह लेगा, अब बर्फवा क्या ले लेगा? ज्यादा जगह ले लेगा। इसलिए हम कभी भी आयतन पर भरोसा नहीं करेंगे। इस ससुरा गर्मी के दिन में इसका आयतन बढ़ जाएगा, ठंडी के दिन में आयतन घट जाएगा। लेकिन क्या नहीं बदलेगा, क्या नहीं घटेगा? भार, द्रव्यमान नहीं घटेगा। जैसे हम ही लोग को देखिए, गर्मी के दिन में जब हम सोते हैं बिस्तर पे तो एकदम चकरा के सोते हैं। अगर गर्मी के दिन में किसी को बिस्तर पे सोना रहेगा तो उसका आयतन देखेंगे कितना जगह लेगा, ऐसे सोएगा वो। गर्मी के दिन में सुतेगा ऐसे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा दबा के सोएगा, आज सोचा पूरा गर्मी हो लो रे भाई, समझ में आ गया? इतना आयतन ले लिया गर्मी के दिन में। ये आदमी 60 kg का है, मान के चलिए 60 kg का, इतना जगह लिया। इसी आदमिया को अगर ठंडी के दिन में देखना होगा ना, ठंडी के दिन में तो एकदम किकुर के सुतेगा वो। नहीं समझ, किकुर के सुतना मतलब नहीं समझते हैं? एकदम ससुरा सिमट जाएगा, इसे हाथ ही कपार पे रख लेगा, ऐसे ऐसे करके, अरे बाप हो बाप ठंडा लग तो हो। समझ में आ गया कि नहीं? एकदम ऐसे, अरे बाप रे बाप, एकदम आज तो एकदम पूरा योगा का कुल आसन कंबले में निकाल देगा उस ससुरा। समझ में आ गया कि नहीं? अब बताओ, आदमिया 60 किलो का, उस समय भर चौकी आयतन घेर लिया था, और यही 60 kg का आदमी ठंडी के दिन में इतनी सा आयतन लिया। हम कभी भी आयतन पे भरोसा नहीं करेंगे। आयतन जो है ना, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसका लक्षण लड़कों की तरह होता है, आयतन पे भरोसा नहीं करना है। इसका लक्षण कैसा होता है? लड़का सब की तरह होता है, जो उस पे भरोसा किया बाबू लइकवा वही रहेगा, लेकिन उसका आयतन बढ़ते घटते रहेगा। शुरुआत में बहुत बढ़िया बढ़िया बतियाएगा, एक फोन आने पे धाए दे फोन उठाएगा, अरे भाड़ में जाओ ससुरा, ड्यूटी पढ़ाई, हाँ बोलो बोलो बोलो। और उसके बाद जो उसका आयतन बदलेगा ना, अरे बाप रे बाप, कोई बात नहीं। इसलिए समझिए, अगर आपको भरोसा करना है तो आप अगर मोलरता देखिएगा और मोललता देखिएगा, तो बताइए कितने लोग हैं, हाथ उठाइए, जो ज्यादा भरोसा मोलरता पे करेंगे। कितने लोग हैं जो ज्यादा भरोसा मोलरता पे करेंगे? हाथ उठाइए। लो, कोई भरोसा नहीं करेगा। बहुत अच्छा। जैसे आप लोग इस पे भरोसा नहीं किए लोग ना, लड़की लोग, वैसे ही लड़कवा कितनों बोले सब उसको भरोसा मत कीजिएगा, उसको कह दीजिएगा तुम लोग क्या है, मोलरता है। अब बताइए, हाथ उठाइए लोग जो लोग मोललता पे भरोसा करेंगे। लोग लड़का लड़की में जो लोग मोललता पे भरोसा करेंगे वो हाथ उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ये तरीका सही है। समझ, कंसेप्ट समझ में आ गया? ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा। अब उसमें ना क्या है ना कि पीसीएस के एग्जाम में आपको ना साइंस बहुत डीप से नहीं पूछता है, लेकिन छोटे चीजों को पूछता है, देखता है कि आप गहराई से समझे हैं कि नहीं समझे।
समझ में नहीं गिनेगा। हमने बर्फ और पानी का आयतन नहीं किया, मतलब हम उसकी मात्रा नहीं कम किए थे, मात्रा हम नहीं कम किए थे। जैसे आप देखिएगा कोई भी चीज को गर्म करिएगा तो फैल जाएगा, उसका आयतन बढ़ जाएगा, ठंडा करेंगे तो घट जाएगा, बड़ी सब नौटंकी होता है सब, लेकिन वजन उतना ही रहेगा। वजन उतना क्या रहेगा, रहेगा यहाँ पे। हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, पानी बोतल। पानी बोतल में भी आप देख सकते हैं कि उसका भी आयतन ससुरा बढ़ते घटते रहता है। जैसे आपके पास 1 लीटर का पानी बोतल है, देखिए इसका अगर हम वजन करें बाबू, ये पानी बोतल का अगर हम क्या करें, वजन करें, तो ये कितना ग्राम आएगा, मान के चलिए 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम। ये बोतलवा का वजन होगा ना जी कुछ ना कुछ। मान के चलिए ये बोतलवा है 100 ग्राम का, खाली बोतल है 50 ग्राम का। कितना ग्राम का, 50 ग्राम का, ठीक है। खाली बोतल कितना ग्राम का, 50 ग्राम का। अभी इस ससुरा में 1 लीटर पानी अटेगा, तो इस 50 ग्राम के पानी बोतल का द्रव्यमान कितना है, 50 ग्राम। बबुआ ई खाली बोतलवा का द्रव्यमान कितना, 50 ग्राम, तो इसका द्रव्यमान 50 ग्राम। अभी बताओ बबुआ, ई खाली बोतलवा का अभी कितना लीटर सोखने की क्षमता है, कितना लीटर, 1 लीटर इसकी क्षमता है, अभी 1 लीटर क्षमता है। अब जो हम इसको कर दिए पचका दिए, पचका दिए, पचकने के बाद भी ये 50 ग्राम का रहेगा ये बोतलवा, पचकने के बाद भी ये बोतलवा 50 ग्राम का रहेगा। लेकिन ससुरा पचक गया तो ये 50 ग्राम का 50 ग्राम रहेगा। अब इसमें पानी आएगा आधा लीटर, अब इसमें पानी आएगा आधा लीटर। लेकिन खाली बोतल चाहे पचका हो और खाली बोतल चाहे फूला हुआ हो, दोनों ही परिस्थिति में इस बोतल का द्रव्यमान कितना, तो 50 ग्राम लगभग, मान लीजिए हल्का होता है 50 ग्राम होगा, होगा कि नहीं होगा। आप बताओ मित्र, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझ में आया। पहला बेंचों पे बैठ के अंगड़ाई मत ले लोग, समझ में आ गया। सब लड़का सब कोई डिस्टर्ब करेगी, सब रात में टाइम से सो जाया करो लो लड़की लोग, आके पहले बेंचवा पे बैठ के करेगी और को कहेगी सर कैसे जगह बकलोल कहेगी। लड़का लोग तुम लोग ये सब चीज पे कभी मत जाना, समझ में गया। कोई ऐसे बाल हटाए, कोनो चूहा देख के चिल्ला, ये सब पे मत जाना, ये सब सिग्नल है, समझ में गया। कोनो देख के बाल ऐसे ऐसे कर, ये सब मत जाना तुम लोग। लड़का लोग हम तुमको भले बोलते हैं कि तुम्हारा वैल्यू आयतन की तरह है, बढ़ता घटता रहता है, ये बात हकीकत है कि तुम आयतन है, लेकिन तुम इस सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तुम खचरा है तो इसके लिए आगाज कर देते हम दूसरे को कि सावधान रहना ये खचरा है, लेकिन हम तो खचरों के ही साइड से हैं, तुम ही लोग का ना साइड लेते हैं, एक इसलिए बच के रहना लोग। अरे कितनों खराब है, लेकिन भगवान उन सब की रक्षा करे। कलयुग आ गया है, कलयुग में अलग अलग तरीके से बेचारा इतना मासूम प्राणी लड़का पुरुष इसको सताया जाता है। 5,000 रुपया का क्रीम पोत के बेचारा सीधा साधा लड़का सबको इसे गुमराह कर दिया जाता है। नहीं तो आज सब लड़का सब कहाँ होता। आगे बढ़े, सब लोग बता दिए ना, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। गुलेल उलेल रखो जी, थोड़ा सा एक दो गुलेल ऐसे, जहां कन वाल झाड़े अंगड़ाई लेना धाए दे मार दो उसको, लड़का सबका कैरियर खराब करेगी लोग। हे भगवान आप ही न्याय कीजिएगा, हे भगवान न्याय करिए, न्याय। ठीक है, चलिए ध्यान से बढ़ते हैं। अरे कोई किसी को सताएगा तो भगवान नहीं देख रहा है जी। अब आप बताइए ध्यान से, सब लोग इधर देखिए। सांद्रता, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, सांद्रता मतलब गाढ़ापन, कंसंट्रेट। सांद्रता मतलब गाढ़ापन, यही ना होता है सांद्रता जी। चलिए अब ध्यान से देखिए,
सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, गाढ़ापन को व्यक्त करने के लिए नॉर्मलता अच्छा नहीं है, क्योंकि यह डिपेंड होता है आयतन पे और चेंज हो सकता है। सांद्रता अर्थात गाढ़ापन को व्यक्त करने के लिए मोललता अच्छा चीज है, क्योंकि ये डिपेंड करता है द्रव्यमान पे। और ससुरा चांद पे जाइए, नरक में जाइए, स्वर्ग में जाइए, ससुराल जाइए, कहीं जाइए, आपका द्रव्यमान चेंज नहीं हो सकता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन ये ससुरा आयतन तो कभी चेंज होते रहता है। यहाँ पे कोई ठीक नहीं है ससुरा का आयतन चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको हटा दे, मोल हटा दिए। मोल निकालने का आप तरीका सीख गए थे, मोल निकालना आप सीख गए थे, ठीक है। मोल बराबर क्या था, आपको कितना भार दिया गया है और उसका अनुभार आपको पता होना चाहिए। भार बटे अनुभार आपको पता होना चाहिए। यही ना हम आपको निकालना सिखाए थे। मोल बराबर क्या था, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। जैसे नमक का भार कितना निकाले थे हम लोग, नमक का भार निकाले थे लोग ना जी। जैसे हम आपको कह दें कि 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो भार कितना दिए हैं बाबू, 300 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, मोल कितना निकलेगा, तो ऊपर 300 का 300 रहेगा। कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का होता है 12, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का अणुभार 16 और 16 तिया 48, क्योंकि ऑक्सीजन 3 गो है, तो 16 तिया 48 हो गया। तो बबुआ ऊपरा 300 और इसको जोड़ेंगे तो 60, 48 12 60 40 100 हो गया। काटेंगे तो 3 मोल, कितना मोल आ गया, 3 मोल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मोल तो हम आपको बता दिए थे, मोल बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे, कंफर्म है कि आपको हमने मोल बता दिया था, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। अब मोल निकालने की 3 विधियां होती हैं, जिसमें ये सबसे टफ विधि है, ये सबसे टफ विधि है। अब कुछ मोल निकालने की ऐसी विधि है ना कि वो कोई भी निकाल सकता है जिसको दिखाई देता है। आन्हर दिखाइए नहीं देगा तो नहीं निकाल पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। ये टकला भी तैयार होके आया है आज, अंकल जी बाल झड़ गया फिर भी। हाँ 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 वही वही, हाँ बेचारा ये भी तैयार हो गया है, खाली दतवे दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी हम डेट जैसे कंफर्म करेंगे बता देंगे, नहीं तो बेचारा सबका सब तैयार हुआ बर्बाद हो जाता है। अणुभार भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार, ये मोल निकालने का तरीका। अभी 2 गो और तरीका समझो, मोल निकालने का 2 गो और तरीका समझो। मोल क्या है, पदार्थ की एक मात्रा को बताता है। मोल पदार्थ की मात्रा को बताता है। तो पदार्थ की मात्रा भार बटे अणुभार से भी निकल सकता है। और मोल जो होता है, 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है, 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो मोल को यदि लीटर में नापेंगे तो बताओ बबुआ कै लीटर, मोल को यदि लीटर में नापेंगे तो कै लीटर, कितना लीटर, 22.4 लीटर, कितना लीटर, 22.4 लीटर। अब हम आपसे कहते हैं ध्यान से समझिएगा, कितने लोग निकाल सकते हैं, बस ध्यान से समझिएगा। अभी हमने निकाला है कितना मोल, अभी हमने निकाला है 3 मोल, कितना मोल, 3 मोल। और बाबू इधर देखो थोड़ा सा ध्यान से, 1 मोल में कितना लीटर, 22 लीटर। 22.4 ना बोल के थोड़े देर के लिए अगर हम 22 लीटर बोले, 0.4 को छोड़ दें, तो जरा बाबू बताओ 1 मोल में कै लीटर, 22 लीटर। 1 मोल में कै लीटर, 22 लीटर। और जब जब हम मोल निकालेंगे, जब जब मोल निकालेंगे तब तक लीटर निकाल सकते हैं। यदि 1 मोल में 22 लीटर, तो पिछला क्वेश्चन में हमारा 3 मोल था,
3 मोल में 66 लीटर हो जाएगा कि नहीं? दशमलव वैल्यू अगर छोड़ दे तो 3 मोल में लगभग 66 लीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब लड़का बोलेगा एग्जाम में क्वेश्चन टफ था। देखिए खचरई कहाँ करेगा एग्जाम में, कहेगा कि 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना लीटर आयतन लेगा? अब देखिए 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए पहले आपको पूरा गुणा भाग करके क्या निकालना पड़ेगा? मोल। क्या निकालना पड़ेगा बाबू? मोल। और आपको पता है कि 1 मोल जो जगह लेता है, 1 मोल जो जगह लेता है वो 22 लीटर के बराबर लेता है। तो 3 मोल जो जगह लेगा वो 66 लीटर के बराबर लेगा। अभी तो समझा रहे हैं, एग्जाम में जब सॉल्व कीजिएगा तो 22 की जगह 22.4 ले लीजिएगा, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। बताइए मोल निकालने के बाद कितने लोग उसे लीटर में बदल सकते हैं? हाथ उठाइए। मोल निकालने के बाद उसे कितने लोग लीटर में बदल सकते हैं? बदल सकते हैं? चलिए दे क्वेश्चन बनाएंगे, बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं? बनाएंगे आप लोग? देखते हैं कितने लोग बना सकते हैं। रेडी हैं? आपको मोल भी निकालना है और लीटर में भी बताना। हमको दोनों चीज चाहिए, मोल में भी चाहिए, लीटर में भी चाहिए। कै मोल है और कितना लीटर है एग्जैक्ट। रेडी? दो चीज निकालना है, मोल भी बताना है और लीटर भी बताना है। यहां हम खाली जगह छोड़ दिए ना, तो हमारा क्वेश्चनवा करने से पहले ही लगता है सब आंसर देने। सब क्वेश्चन हो गया ना? एक से एक होशियार है सर। आओ करो सॉल्व। क्वेश्चनवा लिखेंगे नहीं तले धाए 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 आंसरवा बताना चालू कर देगा सर। हाँ, खराब पढ़ाओ तो समझे में नहीं आएगा, आसान अब बढ़िया से पढ़ा दो तो हमरे हिल जाएगा सब। आओ 44 ग्राम कौन चीज में मोल ज्ञात कीजिए। और कैसे? लीटर में भी और मोल में भी। क्या चीज 44 ग्राम? तो CO2। हाँ 88 ग्राम कर लो, 88 ग्राम कर लो। अट्ठासी ग्राम CO2 में मोल ज्ञात कीजिए। मोल में भी है, लीटर में भी, मोल में भी लीटर में भी। निकालो जल्दी। निकल गया? कितने लोग हाथ उठाइए। 2 मोल आया है। कितने लोगों का 2 मोल आया है? वेरी गुड, 2 मोल आया है, सही आया है। और लीटर में? लीटर में क्या लीटर? हाँ 44.8। वेरी गुड। ऐसे मोटा मोटी में 44 लीटर बोल देंगे, लेकिन एग्जैक्ट निकालेंगे तो 22.4 में 2 का गुणा करेंगे तो 44.8 लीटर। ठीक है। इधर लड़का लोग देखो जिनका नहीं निकला है, बौधा बौधा सब इधर देखो, जितना बौधा है सब इधर देखो, इधर देखो। अब नहीं निकला तो देखो बबुआ, कुछ हो जाए, देखो कुछ भी हो जाए, मोलारता पूछे, मोलालता पूछे, आयतन कुछ हो जाए, मोल तो ससुरा निकालना ही है। मोल तो निकालना ही निकालना है मोल को।
हर हाल में आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार, मोल बराबर भार बटे अनुभार। भार दिया है 88 ग्राम, क्वेश्चन में कह रहा है 88 ग्राम। कौन चीज, तो CO2, तो नीचे लिखेंगे CO2। CO2 का निकालेंगे तो ये निकलेगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 दूनी 32, 32 32 12 44, तो 88 बटा 44 काटेंगे तो 2 मोल। कितना मोल, 2 मोल। अब आपको पता है बाबू कि 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। और यहाँ आयल है 2 मोल, यहाँ आया है कितना मोल, 2 मोल। कितना मोल, 2 मोल। तो 2 मोल बराबर इसलिए ऐसे बिंदी डाल दीजिए, इसलिए इसका भी मेकअप कर दे, इसलिए 2 मोल बराबर 2 गुणे 22.4 बराबर 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। हो गया कि नहीं हो गया, 44.8 लीटर। अब आपको मोल निकाल लिए तो उसे लीटर में बदल सकते हैं, मोल निकाल लिए तो उसे लीटर में बदल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। लड़की लोग में कोई दिक्कत नहीं, बेचारा जितना सब आज वर्षगांठ सोच के मेकअप में आई थी सब, वो अंदर अंदर घुसी आ रही है सब, मोल ओल तू का बता रहे आज, मोल तू का बता दिया, पहले पता रहता दलित रहे ऐसे रहते। कोई बात नहीं, सॉरी सॉरी, चलो इधर देखो, फिर पोत लेना लो, घरे का तो सामान रहता है, मैदा आटा चाउर कुछ पोत लेना लो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसका मतलब आप मोल को लीटर में बदल सकते हैं। ऐसा कोई बोका है जो मोल को लीटर में नहीं बदल सकता है? हम बता रहे हैं, वही बैला नहीं बदल सकता है जो बैला अणुभारे का नहीं पता हो। अब H2SO4 हम कह दे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का ओकरा निकालना ही नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे बबुआ? अब हम एक गो चीज तो आपको नहीं बता सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना होता है, 98 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का 98, हम पहले अणुभार निकालना सिखा दिए हैं। 98 होता है कि नहीं होता है, 98 होता है। किसी को दिक्कत? अब चलिए वापस आते हैं तीसरा फॉर्मूला पे। ई मोल का एक और फॉर्मूला होता है, मोल बराबर एवोगैड्रो संख्या, मोल बराबर एवोगैड्रो संख्या। इधर देखो, हंसो नहीं बोकी, इधर देखो, चौथा बेंच पे दताई लई से क्या इधर देखो, इधर मोल। जितना टेढ़ रहती है वो नोटंकी करते रहती है सब। इधर देखो ध्यान से, मोल का जितना टेढ़ है सब इधर ध्यान से देखो। मोल बराबर भार बटे अणुभार निकल गया, मोल बराबर लीटर में निकल गया। अब ससुरा एगो मोल संख्या में निकलता है, और उस संख्या ऐसा होता है कि हर लड़का उसको याद करता है बचपना में, याद होता है जाके जवानी में। एवोगैड्रो संख्या उस ससुराओं का याद ही नहीं होता है। एवोगैड्रो संख्या हम लोग जब थे, हम लोग तो बुढ़ौती में याद हुआ था। एवोगैड्रो संख्या बार बार भूल जाता था, इसलिए उसको ए लिख देते थे लोग। क्या लिख देते थे? ए 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 10 के पावर 23 ये संख्या है। ये क्या है? संख्या है। नहीं समझा? नहीं समझा ये कितनी बड़ी संख्या है? नहीं समझा? कोई बात नहीं, देखो हम समझाते हैं। हम एक समय के लिए इसको हम नगण्य मान लेते हैं, इसको हम नगण्य मान लेते हैं, एक क्षणिक समय के लिए इसको नगण्य मान लेते हैं, दशमलव वाली चीज। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है कि 6 लिखकर उसे 23 से गुणा, उसमें 23 को जीरो लगा दिए। 6 लिखकर उसमें 23 को जीरो लगा दिए। 6 लिखे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 22 और 23 ले, यही संख्या है। नहीं समझा? समझो, दोबारा समझाते हैं। यही संख्या है। ये संख्या को हम कहते हैं एवोगैड्रो संख्या, क्योंकि वही महान आदमी एवोगैड्रो थे।
एवोगाड्रो संख्या। इतना बड़ा संख्या ना लिख के इसी को लिखते हैं 0.6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसलिए आई ऊपर का लिखल का तो पता चला, ए पन्ना से लिखेंगे तो ओ पन्ना में चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? उसके बाद इसमें जीरो गिनने के लिए लड़का को अपना एगो आंख बंद करके जीरो गिनना पड़ता है एवोगाड्रो संख्या में। दोनों अखिया से जीरो गिनेगा, गिनेबे नहीं करेगा। अब हम लोग इसको गिनते तो तोप देगो आंख, 1 2 3 4 5 6 तले वो दूसर गिनने लगेगा, हाँ हाँ 8 9, फिर कह रहे तोरा गिनती भूलवा दिया तू। बड़ी उटपटांग संख्या। अब इसको समझिए ये क्या कहना चाहता है। अगर हम आपसे कहें कि 1 मोल बालू लाइए, 1 मोल ललका बालू लाइए, कितना मोल? 1 मोल ललका बालू लेके आइए। तो बबुआ बालू का अणुभार होते न होबे न करता है, बालू का अणुभार कहाँ से निकालिएगा? तो बालू ले आने के लिए 1 मोल आप 22.4 लीटर का एगो बाल्टी लीजिएगा ना, 22 लीटर की एगो बाल्टी लीजिएगा, एग्जैक्ट साइज बनवाइएगा कि हमें 22.4 लीटर अटे। तो एगो 22.4 लीटर का बाल्टी लीजिएगा और उसमें ललका बालू चाहे उजर का बालू भर दीजिएगा और कहिएगा कि ये हो गया 1 मोल बालू। कितना मोल बालू? 1 मोल बालू, 1 मोल बालू। एवोगाड्रो कहा था कि एक काम करो, ये एक जो 22 लीटर की बाल्टियां लिए हो, 22 लीटर की बाल्टी बहुत बड़ हो जाएगी। ये जो 22.4 लीटर की बाल्टी लिए हो, ये 22.4 लीटर के बाल्टी में जो तुम क्या भरे हो? बालू भरे हो। बाईस 22.4 लीटर के बालू भरो। ई बालू को अब बाहर छींटो, बाहर बाल्टी के बालू को छींटो और पंखा उंखा बंद करके एक गो बलुआ गिनो, एक गो बलुआ गिनो, एक गो बलुआ गिनो। अगर कोई सुनेगा तो कपार पे हरिहर का बांस मार देगा झनाक से कि ससुरा कौन सी बोल रहा है रे? 22.4 लीटर में तो तुम पहले बालू भरवाया, अब कह रहा हो कि छीट के एक हक दाना गिनो। एवोगाड्रो गिन दिया, एवोगाड्रो गिन दिया, गिन के बताया कि इतने आया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे मेहनती कोई वैज्ञानिक होगा तो यही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक रहा इतना मेहनती कोई वैज्ञानिक ना होगा भाई। समझ में आ गया? एवोगाड्रो गिन दिया, अब लोग गिनो कौन सी है भैया? उसी को शॉर्टकट में लिखा जाता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। इसको अगर चौड़ा करिएगा ना तो एक आएगा, देखिए तो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब। ले हो गया कांड। नहीं समझ आया? तो एक तो मेहनत के लिए अगर बात कीजिएगा तो एवोगाड्रो जैसा आदमी को तो भाई सल्यूट करना चाहिए। एवोगाड्रो जैसा आदमी को सल्यूट करना चाहिए। पूरा धके गिन दिया उसको, गिनला के बाद दोबारा गिन के कंफर्म भी किया। हिम्मत देखिए उसका, दोबारा गिन के ओकरा कंफर्म कर दिया। ऐसा ऐसा खलिया खलिया आदमी था सब पहले। तो अगर हम आपसे कहें कि मोल 1 मोल बाल्टी 1 मोल का लाइए बालू तो कै लीटर में लाइएगा? 22.4 लीटर में, तो आप ला भी सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि हम आपको बाल्टी नहीं देंगे, 1 मोल बालू गिन के लाइए, 1 मोल बालू गिन के लाइए। तो नदी किनारे छांटी लेके बैठ जाइएगा इसे को, ठीक है? और हम अगर आपसे कहेंगे 2023 में तो 2040 तक आप लेते आइएगा। ओके, गिनना चालू कीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो गिनाते रह गया। बाप हो बाप, बहुत टफ चीज है कि नहीं? तो इतना है, जीरो को हुमच के हम मिटा देते हैं, जीरो को हुमच के मिटा देते हैं। इतना कौन लिखेगा? तो 1 मोल बराबर 6.022 गुणे 10 के पावर 23। इतना ना लिख के एवोगाड्रो लिख देते हैं। इतना ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं? एवोगाड्रो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम आपसे क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन पे जाते हैं। पिछला क्वेश्चन हम लोग कहाँ गया जी? पिछला कहाँ निकाले थे हम लोग? वेयर गॉन
वेयर गॉन? अरे अभी तो हम लोग निकाले थे कुछ। हाँ कैल्शियम कार्बोनेट CO2 निकाले थे, ये रहा। कार्बन डाइऑक्साइड के निकाले थे, समझ में आ गया? अब देखिए एक बार दोबारा समझ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे निकाले थे? 88 ग्राम CO2 का, 88 ग्राम CO2 का मोल। क्या निकालना है? मोल। अब देखो बबुआ, मोल आपको दो चीज में निकालना होगा। मोल निकलने के बाद आपको लीटर बताना पड़ेगा, मोल निकलने के बाद एवोगैड्रो बताना पड़ेगा। मोल निकलने का लीटर एवोगैड्रो दोनों बताना पड़ेगा। पीछे लड़का लोग ध्यान से समझो, दाढ़ी वाला मुंह खोल के बैल कहीं का, रात में टाइम से सूझ जाया करो, ओकरा बोल रात में ना बतियाए, करियर डूब जाएगा तुम्हारा। समझ में आया? ये दलिदरन को क्या कहां से मिल जाती है सब बतियाने के लिए, बताइए? एगो रहता है तो नहीं ठीक ठाक, पर्सनालिटी ठीक ठाक में रहे, CBSE टाइप का दिखे, तू बतियाता है तो समझ में आता है कि चलो भाई ये बतिया रहा है, ये ठीक ठाक है, CBSE वाला है। दलिदर दलिदर है सब, इहो बतिया रहा है सब, एक कार्य कहां से मिल जाता है? चलिए अब ध्यान से देखते हैं। मोल निकालो बबुआ, मोल। मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। मोल बराबर भार बटे अणुभार। भार है 88 ग्राम, अणुभार है CO2। 88 ग्राम बटा कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, 32 12 44, 44 से भाग देंगे 2 मोल। कितना मोल? 2 मोल हो गया। अब बबुआ देखो, अब यहां से खेला शुरू होगा। 1 मोल बराबर 22.4 लीटर, तो 2 मोल बराबर, इसलिए 2 मोल बराबर 44.8 लीटर। ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा का चीज आया इसमें। हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 1 एवोगैड्रो संख्या। बाबू बताओ, हम हत्ता बड़का लिखे, ऐसे लिखे हैं, ये 6 लिख के 23 गो जीरो, हाँ हाथे चढ़ जाएगा। हाँ आप लोग हैं इतना बकलोल दिमाग के कि हम कहेंगे 6.022 गुणे 10 के पावर 23 तो सरेंडर कर देगा। हमरे बस के केमिस्ट्री ना हो लो, समझ में आ गया? हमरे बस के ना हो तो केमिस्ट्री खत्म हो तो इति श्री रेवा खंडे, केमिस्ट्री खत्म कर देगा ही है। समझ में आ गया? इसलिए दलिदरों का ध्यान रखते हुए हम उस संख्या को ए बोलते हैं, एवोगैड्रो संख्या। अस्थिर में आप एवोगैड्रो संख्या याद रखेंगे, 6 गुणे 10 के पावर 23 होता है, उसी में तनी तनी सजा दीजिएगा। 1 मोल बराबर कै गो एवोगैड्रो? 1 एवोगैड्रो। तो यहाँ कै गो मोल निकला है बाबू? बबुआ यहाँ कै मोल निकला है? 2 मोल निकला है। इसलिए 2 मोल बराबर 2 एवोगैड्रो, इसलिए 2 मोल बराबर 2 एवोगैड्रो। समझ में आ गया कि नहीं? कितना एवोगैड्रो? 2 एवोगैड्रो। बस अब आपका कुल क्रियाक्रम एग्जाम में पूरा कर देगा। एवोगैड्रो की जगह एवोगैड्रो संख्या का मान रख देगा, एवोगैड्रो की जगह एवोगैड्रो संख्या का मान रख देगा। तो बताइए एवोगैड्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। अगर एवोगैड्रो जिंदा रहता ना, अगर एवोगैड्रो जिंदा रहता तो हम उससे एगो रिक्वेस्ट करते, भाई एवोगैड्रो तनी सा घपला मार दो, भाई जो तुम है 10 मलों के बाद है 2 गो 3 गो रिश्तेदार लेके आए हो ना, इससे हमारा 80% बकलोल विद्यार्थी को हो जाता है दिक्कत। अगर खाली ये रहता कि 6 गुणे 10 के पावर 23 तो सारा बकलोल और सारा बकलोलिया इसको धाए दे याद कर ली रहती, तो हम उससे घपला मरवा देते कि देख भाई एवोगैड्रो तनी सा संख्या आगे पीछे होगा, कोई क्रॉस चेक करने तुम्हारा नहीं जाएगा कि कै दाना बालू गिना है। लेकिन प्लीज यार ये जो तुम 6 के बाद जो 10 मलों में हो 3 गो लगा दिए हो ना अपना रिश्तेदार गोतिया, उसलिए हमारा बकलोल विद्यार्थी को बहुत तकलीफ होता है। 6 गुणे 10 के पावर 23 रहता ना एवोगैड्रो संख्या, तो आप बताइए लोग ठीक रहता कि नहीं? समझ में आ गया?
बकलवा सब कनेक्ट कर रहा है कि बाप रे बाप सर एकदम दुखता रग पकड़ लिए हम लोग का। तो अब बताओ बाबू, तो 6 दुकोंची रिश्तेदार गुड़े 10 के पावर 23, 6 रिश्तेदार गुड़े 10 के पावर 23। अब गुड़ा करो बबुआ, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, दशमलव में दशमलव, 2 छक 12 गुड़े 10 के पावर 23। हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत है तो बताया जाए। तो मोल निकालना आप सीखें। मोल कितने तरीके से निकलता है? 3 तरीके। तो देख रहे हैं मोल का कितना फायदा है। यदि आपको मोल आता है, यदि आपको मोल निकालना आता है, सुनो ध्यान से, अगर आपको मोल निकालना आता है तो आप लीटर में निकाल सकते हैं। यदि आपको मोल निकालना आता है तो उसे संख्या में बता सकते हैं। यदि मोल निकालना आता है तो आप किसी भी चीज की मोलरता बता सकते हैं। मोल बटा लीटर, किसी भी चीज की मोललता बता सकते हैं। मोल बटा केजी, यानी मोल कितना जरूरी चीज है। मोल जरूरी है कि नहीं? इजंट इट? मोल जरूरी है कि नहीं है? वेरी जरूरी है। मोल बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े, ये बताओ बाबू, अगर इसके जगह पे एवोगैड्रो ऐसे लिखा रहता है, रिश्तेदारवन को गायब करके 6.23 लिखा रहता है, 6 गुणे 10 के पावर 23, बताओ तो कौन ज्यादा अच्छा रहता? एवोगैड्रो की जगह कौन ज्यादा अच्छा रहता? इस सबको याद हो जाता धाए से। गड़बड़ा दिया कि नहीं गड़बड़ा दिया? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत आप लोग समझदारी दिखाइएगा, याद हो जाएगा। 6.022 गुणे 10 के पावर 23। और नहीं तो एवोगैड्रो से कहते कि भैया हई 2 के जगह 23 बना दो ना, तो हई वाला सेम लगता। 6.023 गुणे 10 के पावर 23। यहाँ ससुरा 22 कर दिया, यहाँ ससुरा 23 कर दिया। दशमलव के बाद एगो जीरो लगाता है तो पहले ही उठपटांग लगने लगता है कि यार बहुत दूर का आदमी है ये। कोई बात नहीं, एवोगैड्रो से मिलेंगे लोग। हम लोग को तो मिलने के लिए इसे स्वर्ग में जाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब पता नहीं स्वर्ग वाला हम लोग को मिलने देगा सब कि नहीं देगा सब। ये सब बढ़िया बढ़िया आदमी है सब, नहीं तो स्वर्ग में रहेगा सब, जितना वैज्ञानिक है सब बढ़िया बढ़िया लोग हैं। आप लोग ये भ्रम में मत रहिएगा कि आप लोग के लिए स्वर्ग में बचा होगा जगह, ठीक है? इसलिए अच्छा कर्म कीजिए ताकि नरक में बैठने का सीट मिले। अब वो मारा मारी खत्म है कि किसको स्वर्ग मिलेगा किसको नरक मिलेगा। अब आप कंफर्म रहिए, अच्छा काम कीजिए। आप लोग कलयुग में जी रहे हैं, बहुत पुण्य का काम करेंगे तो नरक में को कुर्सी मिलेगा ललका बारात वाला, वहीं पे बैठ के पिटाइए। जो खराब काम करेगा नरक में खड़े खड़े पिटाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और बेचारा जिन लोग को जो तैयार होके आए थे लोग, उनका दुख दर्द हम समझ सकते हैं, लेकिन बेचारा सबको क्या बताया जाए। सब तैयार होके आया था, लड़का सब तो कल से भूखाई लाया था सब, दाब के खई तो। कोई बात नहीं, हम आते हैं तो जरूर इस चीज को कर देते हैं। आप ही लोग के लिए ऐसा करना पड़ा है, ठीक है? अब आगे का क्लास कल करेंगे। वर्षगांठ हम आएंगे तो 1-2 दिन बाद फिर आप लोग के लिए उसको कर देते हैं, ठीक है? चलिए, जय हिंद।